हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर एक बार स्वागत है। मैं अभय श्रीवास्तव। मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्टिव टाइप इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट की है। संविधान सभा के कल मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीवियस की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी यूपीएससी, यूपीपीसीएस में, अदर स्टेट सर्विसेज में वो क्वेश्चन आए हुए हैं। संविधान सभा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन पॉलिटी का, कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। यहां से काफी क्वेश्चन आए हैं और हर साल क्वेश्चन आते हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पे 5 क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मैं डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, डेली अपडेट करूंगा 10 क्वेश्चन, और जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये मैंने कल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज से मैं ये 6 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। और ये अब तो इसमें मैंने लास्ट जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे 5 क्वेश्चन, उसमें मैंने आंसर दिया था, लेकिन कुछ दोस्तों के सजेशन ये थे कि आप उसमें जो है आंसर का ऑप्शन मत दीजिए, आप उनको सोचने का, स्टूडेंट का मौका दीजिए। तो मैं आइए डिस्कस करता हूं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि संविधान सभा का सबसे पहले विचार कब आया था। तो मैं आपको बता दूं, संविधान सभा का सबसे पहले विचार ऑप्शन ए है, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी ऑप्शन है, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार आया था वो स्वराज पार्टी 1934 में। ये कांग्रेस की बैठक हुई थी रांची में, स्वराज पार्टी की, और स्वराज पार्टी ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का प्रस्ताव दिया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, सदस्यों के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए, जो कि हमारे संविधान का, हमारे देश के संविधान का निर्माण करेगी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। आपको बता दें, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। बी ऑप्शन, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। सी ऑप्शन, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। डी ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। यहाँ पे चुना गया, ये चुना गया। मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था कि संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे वो भी सभी प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। मैं ये आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ये फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट किया है, आईएएस प्री 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा, संवैधानिक मामलों में इनकी विशेषज्ञता द्वारा चुने गए थे। तो मैं आपको बता दूं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा ये निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन सी होगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, फिर वही क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन उसी को घुमा के कई बार पूछा जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होता है जब आप बुक और क्वेश्चन दोनों एक साथ करते हैं, यानी बुक पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, और क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, कि भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। आपको मैं बता दूं कि ये प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसमें प्रोटेम स्पीकर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ये उत्तराखंड में आया है 2007 में, यूके। यानी संविधान निर्मात्री यानी संविधान सभा ही हुआ इसका मतलब कि, यानी संविधान का जिसका जो निर्मात्री मतलब जो संविधान के निर्माता थे, उनकी सभा के अध्यक्ष कौन थे? उसके सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से मैं कह रहा हूं कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे स्टूडेंट काफी गलतियां करते हैं, वो गलती हमें नहीं करनी है, वो गलती, क्योंकि यहाँ पे काफी जब नए नए हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, क्वेश्चन को फिर घुमा दिया गया, क्वेश्चन सेम है, एमपी में आया है 2010 में, सेम क्वेश्चन आया है, ये मेंस मैंने भी दिया था एमपीपीसीएस में। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। संविधान सभा का अध्यक्ष स्वतंत्र भारत हो, ऑब्वियसली स्वतंत्र भारत था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भारतीय संविधान सभा की बैठक, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। और फाइनली बैठक जो हुई थी, तीसरी बैठक, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इट्स ओके। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। दिसंबर 1948 दिया है, नवंबर 1950, दिसंबर 1951। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि कई बार होता है दिसंबर तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1946 दे दिया है, 1948 दे दिया है, तो दिसंबर 1946 आपके दिमाग में रहना चाहिए। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, यानी प्रथम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, क्या होता है कि जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है वो आपके आईक्यू का एग्जाम टेस्ट होता है। ये क्या होता है कि क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, आप एक ही चीज को कितने तरीके से सोच सकते हैं, शब्दों का हेर फेर रहता है। तो ये कंपटीशन एग्जाम है, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। ये आपके इंटेलिजेंस का एग्जाम है, ये आपके आईक्यू लेवल का एग्जाम है। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।